दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप सिंह लोधी और चैनल के उम्र कैसे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों भोपाल से अभिषेक शर्मा जी ने क्वेश्चन किया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें किसी अन्य ग्रह पर जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस विषय में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन है या नहीं, यह निर्भर करता है उस ग्रह के टेम्परेचर के ऊपर और उस ग्रह के वायुमंडल के ऊपर। तो दोस्तों मान लीजिए ये एक तारा है, दोस्तों हमारा सूर्य है, वही भी एक तारा है। तो मान लीजिए एक अन्य तारा है और कोई ग्रह इसके काफ़ी नज़दीक परिक्रमण कर रहा है। तो दोस्तों जब नज़दीक परिक्रमण करेगा तो उससे क्या होगा, इस तारे की जो हीट है, जो गर्मी है, जो प्रकाश की किरणें इस पर बहुत अधिक मात्रा में पहुंचेगी। इसके फलस्वरूप यदि इस पर पानी कभी हुआ होगा तो वह बाद में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में चला जाएगा, जिसके फलस्वरूप ये जो ग्रह है वह काफ़ी सूखा और गर्म ग्रह हो जाएगा। इसलिए इस ग्रह के ऊपर भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तथा साथ में मान लीजिए दोस्तों इसके विपरीत कोई ग्रह काफ़ी अधिक दूरी पर इस तारे का परिक्रमण कर रहा है। तो दोस्तों अधिक दूरी पर होने के कारण ये जो प्रकाश की किरणें यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर जो जल यदि होगा तो वह जमित अवस्था में होगा, पूरी तरह जमा हुआ होगा। इसलिए इस ग्रह के ऊपर भी हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यदि कोई ग्रह इस तारे के ना अधिक पास है ना अधिक दूर है तो उसे कहा जाता है इस तारे का हैबिटेबल जोन। यदि कोई हैबिटेबल जोन में कोई ग्रह इसका परिक्रमण कर रहा है तो उस ग्रह के ऊपर ना अधिक गर्मी होगी ना ही अधिक ठंड होगी। इसलिए यदि वहाँ पर यदि जल हुआ तो वह हमें द्रव अवस्था में मिलेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा। और साथ ही यदि इस ग्रह का अपना वायुमंडल है तो ये हम 100% कह सकते हैं कि इस ग्रह के ऊपर जीवन होगा। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे कितने स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में हैं। तो दोस्तों हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें गैलेक्सी की संख्या आती है 10⁻11 गैलेक्सियाँ। तो दोस्तों गैलेक्सियाँ कुछ इस टाइप से होती है, तारों का एक गोल वो होता है राउंड। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है दोस्तों दूध मेघला, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करूँ एक गैलेक्सी में स्टार्स की संख्या होती है 10⁻11 ही लगभग इसमें स्टार्स होते हैं। इस प्रकार में बात करें कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे हो सकते हैं। तो दोस्तों 10⁻11 तो 10⁻22 स्टार्स पूरे ब्रह्मांड में हैं लगभग। तो 10⁻11 मतलब 1 लिख के 22 बार शून्य, यानी 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मतलब इतने सारे स्टार्स हमारे ब्रह्मांड में हैं। लेकिन दोस्तों प्रत्येक जो स्टार्स है उसके ग्रह के ऊपर जीवन हो ये तो हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मान लीजिए 1000 में एक नहीं, मान लीजिए 10,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में भी अगर एक 10 लाख में से अगर एक पर भी अपन माने तो दोस्तों इनकी संख्या अरबों की संख्या में आती है। मतलब ऐसे करोड़ों अरबों ग्रह हैं जिनके ऊपर जीवन है और वहाँ पर जो भी जनजाति है वहाँ पर हंस खेल रही है, बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे सबसे नज़दीकी जो तारा है उसका नाम है दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंटारी हमारे सबसे नज़दीकी तारा है। यह हमसे है दोस्तों 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है इसको समझिए। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, मतलब प्रकाश की स्पीड दिखाता है। अब प्रकाश की स्पीड क्या होती है, प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको मैं किलोमीटर में बदलूँ तो यह आता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश चलता है एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो अब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है तो आप अनुमान लगाइए 1 साल में कितना चलेगा, 1 वर्ष में कितना चलेगा। और 1 वर्ष में प्रकाश जितना चलता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। उसी प्रकार से ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमसे सबसे नज़दीकी तारा है, यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में 4 साल से भी ऊपर का समय लग जाता है। तो दोस्तों हम तो प्रकाश की गति से
सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इंसानों द्वारा जिस यान की सबसे ज़्यादा स्पीड अभी तक हमने प्राप्त की है वह है वायेजर यान। वायेजर यान, इसकी स्पीड है दोस्तों 17 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये जो वायेजर यान है ये है सबसे तेज़ स्पीड प्राप्त करता है अभी तक के हमने जितने भी जो अंतरिक्ष यान बना है। तो इसकी स्पीड है 17 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम इस स्पीड से भी इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाएं तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों हमें 70,000 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुँचने में। तो दोस्तों आपको एक दुख के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर हम जीवन की कल्पना कर सकें। तो ऐसा कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है केपलर 452b। इस ग्रह को खोया गया है और यह जो ग्रह है ये जिस तारे का परिक्रमण कर रहा है उसका नाम है G2 तारा है। और यह हमसे कितनी दूरी पर है? ये हमसे है 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब यहाँ तक पहुँचने में प्रकाश को 1400 साल लग जाते हैं। और दोस्तों हम अगर ये वायेजर यान से भी जाएं तो यहाँ तक हमें पहुँचने में दोस्तों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो दोस्तों यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ तक ये जो ग्रह है जिसके ऊपर जीवन खोजा गया है वहाँ तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, तो दोस्तों ये पूर्णतः सत्य होगा। और दोस्तों जिस प्रकार हम वहाँ नहीं पहुँच सकते उसी प्रकार वहाँ से भी कोई भी जो भी एलियन है वो यहाँ तक नहीं आ सकता। इसलिए दोस्तों एलियन होते हैं ब्रह्मांड में, ये पूर्णतः सच है, एलियन होते हैं। लेकिन कभी भी कोई एलियन भविष्य में आएगा या पहले कभी आया था, यह पूर्णतः गलत है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितना बड़ा रेगिस्तान होता है और उस रेगिस्तान में जितना बड़ा रेत का कण होता है उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में एक रेत के कण है के बराबर है हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर सबसे अच्छा जीव जो बना है वह है मानव। लेकिन हम लोगों ने मानव को काफ़ी सारे धर्मों में बांट के रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और जो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को मारते हैं, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम हैं मानव हैं और इससे पहले हमें पृथ्वी वासी हैं। इसलिए हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।